अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू पीएमएलएच ट्रेनिंग सीरीज। हमारी ट्रेनिंग चल रही है गैंट प्रोजेक्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट प्लानिंग का। उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, लास्ट लेक्चर, उसके अंदर हमने देखा था कि आपने जो प्रोजेक्ट है बेसिकली गैंट प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से आपने ऐड करना है, और उसमें कैलेंडर सेटिंग को हमने देखा था। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज आपने किस तरह सेट करनी है गैंट प्रोजेक्ट के अंदर। इसको देखने से पहले लास्ट टाइम एक छोटा सा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया था। हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था बेसिकली, उसमें पास ये टैब है यहाँ पे, प्रोजेक्ट। इस टैब में जाके यहाँ पे सेव एज की ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने एक नई विंडो ओपन होके आती है, जिसमें आपने अपने इस प्रोजेक्ट को जिस जगह पे भी आपने सेव करना चाहते हैं अपने पीसी के अंदर, यहाँ पे अगर आपका दिस कंप्यूटर में करना है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में करना है, या आपने इसको गैंट प्रोजेक्ट क्लाउड है बेसिकली उसके ऊपर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप वहां पे इसको सेव कर सकते हैं। बट एट दिस टाइम हमने क्लाउड की कोई भी जो इसकी ड्राइव जो स्टोरेज स्पेस है वो हमने परचेज नहीं की है, ठीक है, तो हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम इसको दिस कंप्यूटर, और आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ब्राउज की ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आप इसको ब्राउज करते हैं तो ब्राउज के साथ ही आपके पास ये ऑप्शन आती है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर गैंट प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या प्रोजेक्ट यहाँ पे किस जगह पे आपने जाके इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कि एक गैंट प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस फाइल का आप नाम क्या रखना चाहते हैं, ये आपके सामने एक नाम है, PMLH ट्रेनिंग। अब मैं इसको लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है गैंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो मैं इसको गैंट प्रोजेक्ट training.gan, ये जो GAN है ये बेसिकली इसकी एक्सटेंशन GAN, ये गैंट प्रोजेक्ट से निकली हुई है। हमने अपने सॉफ्टवेयर डॉट XLX होती है, इसी तरह से अगर आप अपने प्राइमरी P6 की बात करते हैं तो वहां पे डॉट XZR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे GAN है। GAN इज द एक्सटेंशन फॉर गैंट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। और अगर आप अपनी टाइटल बार को देखें तो यहाँ पे इस टाइटल बार पे गैंट के नाम के पास वो है। अब मूव करते हैं प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे टैब में अगर आप सेव एज के नीचे देखें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज की एक जो है वो आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो आपको, अगर आप यहाँ पे दो कॉलम्स आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शंस हैं, साइड पे आपके पास डिटेल उसकी शो होती है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट नेम जो कि आपने पहले ही उसको बता दिया है, ऑर्गेनाइजेशन उसको बता दी है, वेब लिंक आपने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन आपने उसमें ऐड कर दिया है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था। बट अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं बेसिकली। इसी तरह से हम अगर अपने कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कहा जी कि हमारा जो कैलेंडर है बेसिकली ये हम संडे, संडे क्या था, संडे को हमने वीकेंड किया हुआ था, यानी कि उस दिन को कोई काम हम नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने हॉलीडेज कुछ सेट की थी। अब हॉलीडेज सेट करने के बाद अगर आप नीचे यहाँ पे देखें मूव प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, अगर तो आप अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट को मूव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि वो 4 जुलाई नहीं है, आप 4 जुलाई से नहीं शुरू करना चाहते हैं, वो कुछ और है यहाँ पे आपके पास, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 जुलाई है। ठीक है जी। तो आप यहाँ से अपनी डेट को मूव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट को। अब अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप जैसे ही आपने इसको मूव किया है तो मूव करने के साथ ही यहाँ पे मूव ड्यूरेशन कितनी आ गई है, 6 डेज। कि पहले 4 जुलाई को शुरू हो रहा था, अब वो 10 जुलाई को शुरू हो रहा है, यानी कि 6 दिन का आपने उसमें क्या कर दिया, डिले डाल दिया कि 6 दिन के बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो अब वो आपसे नीचे ऑप्शंस पूछता है, कहता है कि मूव ऑल टास्क इन योर प्रोजेक्ट,
क्या जब ये अपनी स्टार्ट की डेट को आप आगे शिफ्ट करते हैं, तो क्या उसके साथ ही जितने भी आपके टास्क हैं, जितनी भी उन टास्क की आपस में डिपेंडेंसीज हैं, जितने भी आपके टास्क हैं, वो सारे के सारे उसी हिसाब से आगे मूव करने हैं या नहीं करने हैं, या फिर मूव टास्क स्टार्टिंग ऑन 4 जुलाई एंड रीशेड्यूलिंग द रिमेनिंग, या फिर आप मूव अपने जितने भी टास्क हैं कि सिर्फ 4 जुलाई को स्टार्ट हो रहे थे उनको आप मूव करें और रीशेड्यूल कर दें उसके हिसाब से। तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो टास्क 4 जुलाई को स्टार्ट हो रहे थे, लेट्स सपोज एक्टिविटीज A B C, ये 3 एक्टिविटीज थी जो कि 4 जुलाई को शुरू होनी थी, ये 4 जुलाई को शुरू हो गई। 4 जुलाई को शुरू होने के बाद अब आपके पास, आपने इसको, क्योंकि आगे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनके ऊपर डिपेंडेंसीज लगी होंगी, उनके ऊपर रिलेशनशिप्स लगी होंगी, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट, टू फिनिश की रिलेशनशिप्स लगी होंगी। तो जैसे ही आप इसको आगे मूव करेंगे और दोबारा से आप इसको रीस्केड्यूल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी एक्टिविटीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, मूव कर जाएंगी अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप इनको मूव करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप इसको, मैं इसको वापस जरा 4 जुलाई पे ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे -1 डे, अगर मैं इसको 5 जुलाई पे ले जाता हूँ, अगेन 1 डे क्या आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 10 पे लेके जाता हूँ, 6 डे, मैं कहता हूँ मूव ऑल टास्क इन योर प्रोजेक्ट। ओके, नो, अब आपके पास जो है वो दो ऑप्शंस का आपने देख लिया, कैलेंडर आपने देख लिया, कैलेंडर के बाद आपके पास जो है मूविंग डेट जो थी वो भी आपने सेट कर ली। रिसोर्स रोल्स, हमारे पास जब कोई रिसोर्स हमारे पास होता है, तो हम अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज में से हम अपने रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कंज्यूम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ हमें कुछ रिसोर्स भी करने पड़ते हैं, यानी कि हमें किसी और दूसरी कंपनी से जो कि स्पेशली सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही होती है, हमें उनसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो अपने पास लेके आने पड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं रोल्स की बात करता हूं, तो यहाँ पे ये ऐड का बटन आपको दिया गया है, आपने ऐड के बटन पे जाना है। यहाँ पे एक नया रोल आप करना चाहते हैं, लेट्स सपोज के आपका रोल है, सबसे पहला है जी प्रोग्राम मैनेजर। आपने इसको ऐड किया। एक और आपने रोल यहाँ पे आप ऐड करेंगे, तो आप कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने ऐड किया। देन एक और आप ऐड, आपके पास है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। ठीक, फिर उसके बाद आप एक रोल और ऐड करें, आप कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। ठीक है, अच्छा। अब देखें, तो आपने अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक अपने रोल्स को यहाँ पे ऐड करना है। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ट्रेनिंग के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के रिलेटेड अपने जो है ना वो ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो गया, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर भी हो गया, उसके बाद मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो मैं कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर यहाँ पे ऐड किया है, अगर मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ, मैं कहता हूँ एकेडमिक एडवाइजर, उसके बाद मेरे पास एक रोल है जिसे मैं कहता हूँ कि ये बंदा जो है ये मेरा फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा। तो ये मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स जो होंगे वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा। ये रोल कौन है, ये रिसोर्स रोल है, कि आपने जिस रिसोर्स को कोई भी रोल आपने असाइन करना होगा, तो वो रोल आप यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, देन आप उसको असाइन करेंगे। इस तरह से अगर मैं ये ऑप्शन की बात करता हूँ जिसपे लिखा हुआ है क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे ये वो कहता है आपसे कि आपने अभी प्रोजेक्ट इन गैंट प्रोजेक्ट क्लाउड आर ऑलवेज एट हैंड। देखें कि हम जिस चीजें, सपोज अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्लाउड के ऊपर शेयर कर देता हूँ, तो क्या होगा कि मैं दुनिया की किसी भी जगह पे चला जाता हूँ, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं उसको वहीं से एक्सेस कर सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होगा मेरे लिए। ठीक है जी? तो यहाँ पे या तो आप रजिस्टर कर लें या फिर साइन इन कर लें, अगर तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके जी, हम बात कर रहे थे क्लाउड डॉक्यूमेंट्स की। तो क्लाउड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रोजेक्ट को क्लाउड के ऊपर आप सेव करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आप रजिस्टर करें और साइन इन करें तो आप क्लाउड के डॉक्यूमेंट्स, लेकिन क्लाउड पे नहीं जा रहे हैं। अब हम जो है अपने इस प्रोजेक्ट गैंट प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं।
ठीक है जी। तो ये आपकी यहाँ पे सेटिंग जो होगी वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो थी, बेसिकली प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास नेम एंड डिस्क्रिप्शन, कैलेंडर, रिसोर्स रोल्स एंड क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, ये चार चीजें आपने इस प्रॉपर्टीज के अंदर सेट कर दी हैं। इसको आप यहीं पे ओके करेंगे। जैसे आप ओके करते हैं तो अब आपके पास जो गैंट प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज थी, जो आपका प्रोजेक्ट ने ऐड किया है गैंट प्रोजेक्ट के नाम से, उसकी प्रॉपर्टीज आपने सेट कर दी हैं। तो आज का लेक्चर जी हमारा यहीं पे खत्म होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना फर्दर जो है इसकी सेटिंग के बारे में और टास्क एडिशन